मेरे भारतीयों, आज इन पांडवों का वध होगा, वध होगा, वध होगा। आज पांडवों का सर्वनाश होगा। इस बीच जो है भगवान कृष्ण उनके साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज भी एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। और आज हम अभी जा रहे हैं फिर जखोली। और कल दिखाया हमने आपको चक्रव्यूह और आज है वहाँ सकट व्यू। और सकट व्यू में होते हैं 18 द्वार और सकट व्यू में जयद्रथ का वध होता है। क्योंकि जब अभिमन्यु का वध होता है तो ये समाचार जब अर्जुन को मिलता है तो अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि या तो मैं सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का सर काटूंगा या मैं स्वयं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। और यही लीला देखने के लिए हम जा रहे हैं जखोली में, जहाँ कल चक्रव्यूह था वहीं पे आज सकट व्यू की रचना हो रही है। तो दिखाते आपको सीधे सकट व्यू। सकट व्यू की रचना की थी गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए, ताकि अर्जुन जयद्रथ तक न पहुँचे। और मैं आपको दिखाता हूँ कौरव दल के जो भी सैनिक है वो आ रहे हैं, दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य की सेना, और चलते सीधे आगे। और यहाँ पे हो रहा है सकट व्यू का मंचन। तो दोस्तों ये है दुर्योधन की सेना कौरव, आप देख सकते हैं आगे। और कौरव दल ने सकट व्यू में प्रवेश कर लिया है। की रचना की है, जिसमें जयद्रथ सुरक्षित रहेगा। अब मैं 12 बार आवंटन कर रहा हूँ। की रक्षा सूर्य पुत्र महाबली वीरों के वीर धनुर्धारी दंड करेंगे। तथा द्वितीय द्वार की रक्षा स्वयं तुम्हारा
बाबा गुरु। और अब यहाँ से श्री कृष्ण और अर्जुन सकट व्यू में प्रवेश करेंगे। पढ़ लिया है, आज जो जिसने पढ़ लिया है उसे हमें निष्फल करना है। होशियार मेरे महारथियों, तदात्मनं कृशाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य स्मरणार्थाय। अपने द्वार की रक्षा तुम्हें खुद करनी होगी। ज्ञान है अर्जुन भी घर नहीं जाना चाहिए। होशियार मेरे सभासदों, पांडवों का शिविर जो है शोकाकुल है, बहुत परेशान है और सप्तकों से युद्ध जीत करके अर्जुन और कृष्ण जो है वापस आ गए हैं। अब वहाँ पर अर्जुन द्वारा मनोरथ कहा जाता है कि कुछ न कुछ तो आज यहाँ हुआ है, क्योंकि हम दोनों जब अपने शिविर में नहीं थे तो कुछ न कुछ यहाँ बाधा हुई है, जिस कारण से सन्नाटा छा रखा है। उन्हें अभी यह पता तो नहीं चला कि अभिमन्यु मारा गया, लेकिन वो जो है अपने में दोनों काफी परेशान है। लग रहा है शिविर में अंधेरा ही छाया है, कोई सैनिक भी नहीं दिख रहे, मारगांव नहीं दिख रहे हैं, अभिमन्यु भी नहीं दिख रहे हैं। अभिमन्यु मुझे लेने आ जाता था, अभी युद्ध में थके हुए होंगे, आराम से आ जाएंगे। लग रहा है यहाँ के क्या हाल समाचार है? दिखाया हमें हे जनार्दन आपने, क्या दिखाया है हमें आपके होते हुए, दिखाया है हमें। क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, रण के मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, रहे जो सर्वदा है कौन ऐसा विश्व में जीता, रहे जो सर्वदा। प्रतिज्ञा अपने मन में उजाड़, प्रतिज्ञा अपने मन में उजाड़। देवदान हो या असुर नाग देवदान हो नाग हो नर असुर, यदि मारो उसे सूर्या से यदि मारो उसे सूर्या से। जैसा महारथी शत्रु सेना में जैसा महारथी रोक देगा तुम्हें युद्ध में पूरे दिन, रोक देगा
थे बेचारे, ये क्या कह दिया। मैं तुम्हें पता है कि शत्रु पक्ष में वीर कर्ण जैसा मेरा कोई नहीं है। सज्जनों, आप देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि आपने गलती से यह प्रतिज्ञा कर दी है। कौरव पक्ष में कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतब्रह्मा, भूसर्वा ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि वो जगत को ऐसी जगह छुपा देंगे, आप दिन भर उनसे उलझ जाओगे और जगत का पता नहीं मिल पाएगा। तो जमीन में न गिरे, उसे वरदान है कि जो उसके सर को काटकर जमीन में डालेगा स्वयं भस्म हो जाएगा। सज्जनों, अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में भोले शंकर की आराधना करता है और धर्म की रक्षा के लिए पाशुपात्र इस्तेमालता है। शक्ल बताने के बाद भक्त करना मेरा काम है। लेकिन सज्जनों, अब आप देखेंगे जब गुरु द्रोण के भाई में अर्जुन और कृष्ण का प्रवेश होता है तो वहाँ पर पहले वीर कर्ण पहले द्वार पर होते हैं। और आप सभी को तो कभी से ख्वाहिश से युद्ध करने की थी और पहली मुलाकात उनकी इस युद्ध के प्रथम द्वार पर होती है। सज्जनों, गुरु द्रोण ने यह जब बनाया था तो 1 लाख सैनिक, 1 लाख घुड़सवार इसके प्रथम द्वार पर थे। तो आप लगाइए 1 लाख सैनिक इससे पहले द्वार पर रहेंगे, उस देही में कितने सैनिकों की व्यवस्था रही है। इसके बल में अपने ही दम से टूट गया, अपने ही दम से टूट गया टहनी जैसे बूढ़े वृक्ष की, टहनी जैसे बूढ़े वृक्ष की अपने ही आप टूट गया। दुनिया में योद्धा नहीं है अभी, दुनिया में योद्धा नहीं जो करे मेरे काम आज तक मेरे दिल में रहूंगा अभी, आज तक मेरे दिल में रहूंगा अभी, इसलिए हूँ मैं सच समझ भर दर से उड़ाता हूँ मैं नाम दुनिया से मिटाता हूँ मैं। समझ जा बेबी, समझ जा। बंदर हूँ मैं, खबरदार हूँ, हे करम अपने न बना तो सही, हे करम अपने न बना तो सही। है अर्जुन, मैं समझा था आदमी, तू स्वयं
लोटा है, मगर मालूम आके अब पड़ा, मगर मालूम आके अब पड़ा, कर्ण ही तुझसे महान योद्धा है। आज तेरी मौत स्वयं की जलाई। युद्ध लीला में कर्ण न तो अर्जुन से कम था और न अर्जुन कर्ण से कम था। जिस विद्यास को अर्जुन जिस युद्ध भूमि में चलाता था, उसी विद्यास को जो है कर्ण परास्त कर देता था। उन्होंने जो है कर्ण को युद्ध में शामिल नहीं किया था। इसका मतलब यह नहीं था शामिल नहीं किया। अगर कर्ण युद्ध में शामिल होगा तो महाभारत का युद्ध पहले दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन और कर्ण दोनों महारथी हैं और दोनों एक ही मां की संतान भी हैं। वो नहीं चाहते थे कि मेरे समूह दोनों में से एक का पुत्र हो, इसलिए उन्होंने जो है अर्जुन और कर्ण को जो है महाभारत के युद्ध से बाहर रखा। और सज्जनों, आज भीष्म पितामह जब धराशी शाही हो गए हैं तो दुर्योधन सेनापति बने हैं और तब जाके और अर्जुन यह भी जानता और कर्ण भी जानता है कि अर्जुन से विजय पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच जो है भगवान कृष्ण उनके साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी हैं। वो बहुत सोचते हैं कि अगर ये दोनों ऐसे ही युद्ध करेंगे तो पूरा सूर्यास्त को यहीं पर निपट जाएगा, पहले ही वहाँ पर सूर्यास्त हो जाएगा। तो अर्जुन को जो है प्रतिज्ञा के मुताबिक अपना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जो है पवन देव को, सूर्य देव को, हनुमान को अपने में स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, तुम जो है इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के भुजा के ऊपर हो, आप इस समय मदद करो। किसी भी हालत में इन दोनों का युद्ध तो 18 दिन तक भी पूर्ण नहीं होगा। इन दोनों में कोई नहीं जीत पाएगा और न कोई हार पाएगा। इसलिए हनुमान, आप कृपा करके अपने रथ को हवा के मान से आगे निकालो और हवा के मान से कर्ण के मान से युद्ध आगे प्रवेश हो जाता है। में आप लोग लीला देख रहे हैं और गुरुद्वार के द्वार को तोड़ने के बाद या गुरुद्वार से आगे बढ़ने के बाद अर्जुन जो है अन्य किसी योद्धा के नहीं देखता है, क्योंकि समय कम होने के कारण जैसे यहाँ पर हमारा इस समय वैसी स्थिति यहाँ पर आई और श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुम किसी योद्धा से नहीं बोलता है कि 18 दिन भी अगर लग जाते तो कभी भी जरूरत नहीं होता।
इसमें तुम जल्दी करो। आज इस अर्जुन का वध होगा, वध होगा। अर्जुन इतिहास खाती है उतरे। अर्जुन आप परेशान हो जाता है। घर नहीं जाना अंदर हुए गाड़ी चलो घर चलो। संकट भी हो चुका है खत्म और सारे लोग अब जा रहे हैं घर। मामला हो गया गरम गर्मा गर्म हो गया। तो भाई दोस्तों टाइम शाम की ठीक 4:09 हो रहे हैं और यहाँ पे कार्यक्रम संकट भी था जो आज वो हो चुका है समाप्त और अब हम चल रहे हैं घर। और आज भी पैदल ही मार्ग है क्योंकि आज भी मैं पैदल ही आया हूँ तो पैदल ही घर जा रहा हूँ। और यहाँ भी पूरा सनसेट हो गया है और सामने की पहाड़ियों पे अभी धूप है। ऊपर जो खोलीगांव यहाँ भी सनसेट हो चुका है और इस साइड अभी धूप है। तो दोस्तों चलते हैं घर और मिलते हैं आपको अब सीधे घर में। संकट नहीं सकट भी था और बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया अपने वीडियो के माध्यम से जितना भी हो सके और पूरा व्यू बताने का मैंने कोशिश किया है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय।